आप सभी को मैं नमस्कार। आज इस वीडियो में देखेंगे भारत का भूगोल। इसमें आपको चैप्टर है आपका भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय, भारत का परिचय से रिलेटेड ऑनलाइनर और एमसीक्यू करवाएंगे। इसमें आपको जितना भी प्रीवियस ईयर में जो स्टेट पीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन, आईएएस का पूछा हुआ क्वेश्चन इस वीडियो के माध्यम से बताने जाएंगे। इसमें आप देखिए, इसमें वन लाइनर प्लस एमसीक्यू रहेगा। इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे ताकि कम समय में पूरे क्वेश्चन हो जाए, 100 प्लस क्वेश्चन हो जाए। इसमें अगर ज़्यादा डिटेल जाएंगे तो यही 100 क्वेश्चन को करने में कम से कम 3 घंटा लगेगा। इसमें क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट इसमें क्वेश्चन देखिए, पहले वन लाइनर करा दे रहे हैं, उसके बाद आपको एमसीक्यू कराएंगे। इसमें देखिए क्या बोल रहा है। सर्वप्रथम किस देश के निवासियों ने भारत का हिंदुस्तान का संज्ञा प्रदान किया था? तो याद रखिएगा, ईरानियन जो पर्शियन थे इसी ने हिंदुस्तान को, भारत को हिंदुस्तान का नाम दिया था। याद रखिएगा। बौद्ध काल में भारतवर्ष किस संज्ञा से लोकप्रिय था? तो जम्बूद्वीप। याद रखिएगा, जम्बूद्वीप। बौद्ध काल में भारतवर्ष किस संज्ञा से लोकप्रिय था? तो जम्बूद्वीप। सर्वप्रथम हिमालय एवं विंध्या पर्वत के बीच स्थित भूभाग को कौन सी उपमा प्रदान की गई थी? तो कौन सी उपमा? ब्रह्मवर्त अथवा आर्यवर्त। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें देखिए अगरतला, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा, अगरतला, जबलपुर, उज्जैन और गांधीनगर में कौन सा नगर कर्क रेखा में निकट दूरी पर स्थित है? याद रखिए, जम्मू कश्मीर। आपको कर्क रेखा कौन कौन सा राज्य से भी बता देते हैं। ये आपको टोटल आपको देखिए प्लेन पेज पर जा रहे हैं। तो इसमें देखिए आपको यहाँ पे बता दे रहे कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है। देखिए इसमें कर्क रेखा देखिए यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम, ये आपको 8 राज्य में कर्क रेखा गुजरती है। यहीं से कर्क रेखा आपको जो पृथ्वी का होता है, पृथ्वी का यहाँ पे आपको इक्वेटर है, यह भूमध्य है, और यहाँ पे कर्क रेखा है, कर्क रेखा। और यहाँ पे याद रखिएगा कौन सा? मकर रेखा। यहाँ पे मकर रेखा है, याद रखिए मकर रेखा। यहाँ पे कर्क रेखा है, यहाँ पे भूमध्य रेखा है। यहीं से जो आपको ये कर्क रेखा, यहीं से कौन कौन सा राज्य से गुजरता है? तो याद रखिएगा 8 राज्य से कौन कौन सा? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, टोटल 8 राज्य से गुजरता है। और सबसे ज़्यादा किस राज्य में? तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। याद रखिए, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, सबसे कम राजस्थान। याद रखिएगा। और एक और होता है मानक रेखा। भारत का मानक रेखा किस किस राज्य से गुजरता है? तो यह 5 राज्य से गुजरता है। इसको थोड़ा डिलीट करते हैं। 5 राज्य से कौन कौन सा राज्य से? तो यहाँ देखिए यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये आपको 5 राज्य से भारत का मानक समय गुजरता है। भारत का मानक समय पूछा जाए तो कितने राज्य से गुजरता है? तो 5 राज्य से। कौन कौन? यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इतने राज्य से गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन इसमें इसमें क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिल्ली, जोधपुर, कोलकाता तथा नागपुर में से कौन सा कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो याद रखिए कोलकाता। आपको पता है दिल्ली, जोधपुर, तो यह जोधपुर राजस्थान में कम गुजरता है, जोधपुर तो बहुत ज़्यादा दूर रहेगा, मगर कोलकाता सबसे पास है। दिल्ली भी दूर है, नागपुर भी दूर है, क्योंकि ये तो महाराष्ट्र में नागपुर से दूर है। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम तथा त्रिपुरा में से कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है? कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, तो मणिपुर। बेंगलुरु और चेन्नई में से कौन सा शहर अधिक दक्षिणवर्ती है? तो याद रखिएगा बेंगलुरु। मैप में देखिएगा आपको बेंगलुरु नीचे आपको अधिक दक्षिणीवर्ती में मिलेगा। याद रखिएगा
जो आपको भारत का ये नक्शा है आपको, तो यहाँ पे देखिएगा आपको, यहाँ पे बेंगलुरु है, यहाँ पे चेन्नई है। क्या देखिएगा यहाँ पे समुद्र के पास चेन्नई है। मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर तथा मिजोरम में से किस राज्य के सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो यहाँ देखिए किसका, मणिपुर। देखिए मैप में बता दे रहे हैं, देखिए इसमें देखिए, आप मैप में देखिए, देखिए यहाँ पे देखिए मणिपुर का बांग्लादेश से नहीं मिलता। देखिए किसका, असम के मिलता है, मेघालय के मिलता है, बंगाल के मिलता है, त्रिपुरा के मिलता है, मिजोरम के मिलता है। आपको यह आपको यह बांग्लादेश है। कौन सा, बांग्लादेश, बांग्लादेश, यह बांग्लादेश है। यहाँ पे कोलकाता है। देखिए आप जब भी भूगोल पढ़े तो साथ में मैप जरूर रखें भारत का, और अगर जो स्टेट का है, जैसे यूपी के हैं, बिहार के, तो बिहार के मैप रखें, और यूपी के तो यूपी के मैप रखें। साथ में आप भारत का भी मैप रखिए, साथ में आप अंतर्राष्ट्रीय मैप भी रखें। इतना 3 गो मैप हमेशा रखें पास में, जब आप भूगोल पढ़ रहे हैं तो। देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए इसमें जो बता रहे क्वेश्चन, ये सब पीसीएस में पूछा जाता है। एक एक चीज़ पीसीएस में पूछा जाता है। पीसीएस में तो ये भी पूछा जाता है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट, जो आपको कर्क रेखा है, कौन सा राज्य में कितना किलोमीटर है, ये भी पूछा जाता है। इसके लिए हम शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे। इसमें क्वेश्चन देखिए, अब देखिए भारत के किस प्रदेश का सीमा म्यांमार से सर्वाधिक स्पर्श करती है? तो कौन सा सर्वाधिक स्पर्श करती था? अरुणाचल प्रदेश। आप देखे होंगे मैप में, जैसे ये मान लीजिए ये भारत का है, यह भारत का मैप, ये भारत का मैप है। तो यहाँ पे देखिए ये म्यांमार है, तो यहाँ पे आपको अरुणाचल प्रदेश है यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के किस राज्य 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो त्रिपुरा। कौन कौन? तो बांग्लादेश हो गया, आपको म्यांमार हो गया, और भारत हो गया। तो इस बोल रहा है भारत के किस राज्य के 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? भारत के किस राज्य पड़ोसी देश की स्थलीय सीमा से जुड़ी है? तो कितना? 18 स्थलीय सीमा से जुड़ी है, बाकी आपको अंतर्राष्ट्रीय से। भारत के कितने राज्य तट रेखा से जुड़े हैं? तो 9। कौन कौन? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये सब तट रेखा है। और सबसे तट रेखा लंबा कौन सा है? तो याद रखिएगा आपको, गुजरात। इसी वीडियो में बताएंगे कितना किलोमीटर में कौन तट रेखा किसका ज़्यादा है, ये सब इसी वीडियो में बताएंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसमें देखिए 4 दक्षिण राज्य आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में से कौन सा सबसे अधिक भारतीय राज्य के साथ सीमावर्ती है? तो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा किस सीमा का एक अच्छा उदाहरण माना जाता है? तो अध्यारोपित सीमा, सुप्रीम पोज बाउंड्री। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल के खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलता है? तो कन्याकुमारी। ये जो लास्ट में है आपको, ये कन्याकुमारी, ये बोला आपको, यहाँ पे अरब सागर, यहाँ पे बंगाल के खाड़ी। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए इसमें बता दे रहा है, देखिए जो भारत का नक्शा है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बना दे रहे हैं भारत का, यहाँ पे भारत का छोटा सा बना दे रहे हैं आपको, भारत का। देखिए यहाँ पे तो आपका ये बिंदु और ये बिंदु और एक ही बिंदु, यहाँ पे आपका अंडमान निकोबार है, याद रखिएगा अंडमान निकोबार है, और ये बिंदु और प्लस में आपका ये बिंदु, आपका 5 बिंदु बता रहे हैं। देखिए सबसे दक्षिण बिंदु पूछेगा, सबसे दक्षिण बिंदु तो ये होगा। देखिए भारत का ये है देशांतर रेखा, ये देशांतर रेखा, सबसे दक्षिण देशांतर रेखा कौन सा है? तो 6 डिग्री
45 मिनट, याद देखिए 6 डिग्री 45 मिनट अक्षांश ग्रेट निकोबार में, याद देखिएगा। उत्तरी बिंदु के कौन सा है सबसे उत्तरी बिंदु, तो इंदिरा कॉल कहाँ पे, लद्दाख में, यहाँ पे आपको सबसे दक्षिणी उत्तर बिंदु है। पश्चिमी उत्तर बिंदु कौन सा, गुहार मोटी, कहाँ पे, गुजरात में का, यहाँ पे गुहार मोटी। पूर्वोत्तर बिंदु कौन सा है, किबुथु, अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे आपको यहाँ पे किबुथु। मुख्य भूमि की दक्षिण सीमा कन्याकुमारी, कितना, 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में है। देखिए ये भी बता दे रहा है, देखिए यहाँ पे कितना डिग्री है, सबसे दक्षिण बिंदु कितना है, तो यहाँ पे याद देखिएगा कितना है, ये पूछा जाता है आपको 6 डिग्री 45 मिनट, याद देखिए 45 मिनट। और यहाँ पे कितना है, पश्चिमोत्तर में गुहार मोटी में 68 डिग्री 7 मिनट, याद रखिएगा आपको ये वाला यहाँ पे 68 डिग्री 7 मिनट कहाँ पे, पश्चिम बिंदु कहाँ पे, गुजरात में। और उत्तरी बिंदु बता दिए इंदिरा कॉल कहाँ कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट, कहाँ पे, उत्तर बिंदु भारत के सबसे उत्तर बिंदु कितना डिग्री पे है, आपको 37 डिग्री 6 मिनट। देखिए इसमें फ्रेश से बता रहे हैं आपको इसमें क्या क्या है, देखिए इसी में वीडियो में है, आपको बता दे रहे हैं। देखिए फर्स्ट में आपको एक दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे देखिए टोटल, देखिए भारत का, देखिए ये पूछा जाता है, याद देखिएगा। देखिए जैसे पृथ्वी है, आपको बता दे रहे हैं, ये पृथ्वी है, इसको आपको देशांतर बोलते हैं, याद देखिएगा। जितना भी लाइन है इसको देशांतर बोलते हैं। इसको अक्षांशीय, याद, इसको क्या बोलते हैं, देशांतर। इसका क्या बोलते हैं, देशांतरीय रेखा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अक्षांशीय रेखा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से पता लगा। अब देखिए सबसे इक्वेटर है बीच का भारत यहाँ पे है, यहाँ देखिए भारत यहाँ पे है, आपको बता दे रहे हैं भारत यहाँ पे है, तो भारत यहाँ पे देखिए। कभी भी आप देखिए यहाँ पे बहुत लोग यहाँ पे नॉर्थ मार कर चलाता है, हमेशा ईस्ट में होगा। देखिए ये कौन सा है, ईस्ट, पूरब पश्चिम, या ईस्ट वेस्ट, यहाँ पश्चिम हो गया, यहाँ पे नॉर्थ हो गया, उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, साउथ हो गया। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ हो गया। तो देखिए भारत कहाँ पे है, तो ईस्ट में, देखिए ये लाइन के ईस्ट में है, और किधर है, नॉर्थ में है। तो भारत तो नॉर्थ ईस्ट में बसा हुआ है, मगर उसका जो मैप पूछा जाएगा ईस्ट में लगाते हैं, याद रखिए ईस्ट में। देखिए भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, पश्चिमी बिंदु कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ईस्ट, याद रखिएगा। बहुत लोग यहाँ पे नॉर्थ मार कर चले आते हैं। सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कितना है, 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, याद रखिएगा। अब उत्तर का बिंदु देख रहे हैं, उत्तर बिंदु देखिए, ये यहाँ देखिए कितना है उत्तर के बिंदु, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, याद देखिए, नॉर्थ मतलब उत्तर आपका उत्तर, और नीचे 37 डिग्री 6 मिनट। नीचे देखिए सबसे दक्षिण बिंदु, देखिए सबसे दक्षिण बिंदु ये पूछा जाएगा, भारत के दक्षिण बिंदु ये 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ, ये कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। देखिए यहाँ पे बहुत सारा में ईस्ट साउथ लिखा रहेगा, साउथ, यही गलत करके आता है लोग, क्वेश्चन में यही गलत करते हैं, साउथ मार कर चले आते हैं, साउथ नहीं हुआ, याद देखिए नॉर्थ। आपको पता है मैप है, ये मान लीजिए मैप है, भारत यहाँ बसा हुआ है, तो कहाँ पे, ये दोनों ईस्ट में होगा, ये दोनों नॉर्थ में होगा, याद रखिएगा, नॉर्थ में। मत मार दीजिएगा, साउथ मत मारिएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेस्ट मार के चले आते हैं बहुत लोग, जैसे क्वेश्चन बना रहे हैं, फ्लो में मार के चले आते हैं, इससे बच के रहिएगा। क्वेश्चन को सही से पढ़ना है और क्वेश्चन सही से लगे ताकि नंबर उठे। एक नंबर पर मान लीजिए आपको कितना, एक क्वेश्चन पर कितना जा रहा है, आपको 1.33 नंबर जा रहा है, याद रखिएगा। देखिए आप देखिए, अब किलोमीटर देखिए, यहाँ पे किलोमीटर देखिए, टोटल भारत का टोटल आपको पश्चिम से आपको पूरब डिस्टेंस कितना है, तो 2933 किलोमीटर, याद देखिए कितना, 2933 किलोमीटर, कितना है, किलोमीटर है, याद रखिएगा। और पूरे आपको
उत्तर से दक्षिण तक कितना दूरी है, तो याद रखिए कितना, उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन की तरफ देखते हैं अब। देखिए ये बता दिए आपको, नीचे देखते हैं। देखिए अब बता रहे इसका भौगोलिक क्या क्या है। अब इसमें देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का लंबाई, भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई और राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर एक क्वेश्चन है, अगर ज्योग्राफी से, अगर भारत परिचय से क्वेश्चन पूछा तो एक नंबर इससे कन्फर्म एक नंबर आ जाएगा। देखिए इसमें देखिए, पहले बांग्लादेश, बांग्लादेश भारत से कितना किलोमीटर तक सटा हुआ है, तो याद रखिएगा बांग्लादेश भारत से कितना किलोमीटर तक सटा हुआ है, तो याद रखिएगा 4096.7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, याद रखिएगा। सीमा रेखा क्या बोला जाता है, परिचालन शून्य रेखा, इसको शून्य रेखा बोलता है, याद रखिएगा। बांग्लादेश और भारत के बीच का जो रेखा को उसको क्या बोला जाता है, शून्य रेखा। इसमें कितने राज्य सटा हुआ है, भारत और बांग्लादेश के बीच में भारत का कितने राज्य सटा हुआ है, तो 5। कौन कौन, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, अभी बताएं जस्ट। तो कितना किलोमीटर है, 4,096.7 किलोमीटर, याद रखिएगा। कौन कितने राज्य है, तो 5 राज्य, कौन कौन, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम। नेक्स्ट देखिए चीन, चीन कितना किलोमीटर सटा हुआ है भारत के साथ, तो याद रखिएगा भारत के साथ कितना दूरी की लंबाई बनाया है चीन, तो याद रखिए 3,488, मतलब 3488 किलोमीटर। इस सीमा रेखा को क्या कहा जाता है, तो मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा, याद रखिए। कितने राज्य सटा हुआ है, तो 5 राज्य सटा हुआ है। किससे किससे, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। सिक्किम जरूर याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश जरूर याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे, अब पाकिस्तान देखेंगे। पाकिस्तान भारत के साथ कितना किलोमीटर का दूरी बनाता है, सीमा बनाता है, तो याद रखिए सीमा कितना किलोमीटर बनाता है पाकिस्तान भारत के साथ, तो 3,323, मतलब 3,323 किलोमीटर, 3,323 किलोमीटर, 3,323 किलोमीटर। इस सीमा रेखा को क्या कहा जाता था, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ। आज़ादी के समय रेड क्लिफ का नाम रखा गया, तो याद रखिए रेड क्लिफ रेखा कितना, 1947 में। कितने राज्य से सटा हुआ है, तो 5 राज्य से, कौन कौन, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। कौन कौन सा राज्य, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। अब देखेंगे नेपाल, नेपाल भारत का सीमा रेखा कितना लंबाई बनाता है, तो याद रखिएगा 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। इस दोनों भारत और नेपाल की सीमा रेखा क्या कहता है, रेड क्लिफ, इसको भी रेड क्लिफ कहता है। कितने राज्य सटा हुआ है, तो भारत और नेपाल में कितने राज्य सटा हुआ है, तो 5 राज्य, कौन कौन, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। सभी लोग, बहुत लोग पश्चिम बंगाल कंफ्यूज होता है, पश्चिम बंगाल भी है। पश्चिम बंगाल के मैप देखिएगा आप, ऐसे रहेगा, ऐसे रहता है पश्चिम बंगाल का मैप। तो याद रखिएगा यहाँ पे नेपाल है आपको, यहाँ पे नेपाल, यहाँ पे बिहार, यहाँ पे झारखंड, तो ये भी सटा हुआ है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल भी नेपाल से सटा हुआ है, सिक्किम, उत्तराखंड भी, सिक्किम भी सटा हुआ है। अब देखेंगे म्यांमार के बारे में, भारत और म्यांमार के बीच में कितना लंबाई सीमा बनाता है, तो याद रखिए 1643 किलोमीटर, 1643 किलोमीटर। ये दोनों सीमा रेखा क्या कहलाता है, इंडो बर्मा बैरियर, इंडो बर्मा बैरियर। याद रखिए कितने राज्य सटा हुआ है, 4 राज्य, कौन कौन सा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। देखिए बहुत सारा लोग यहाँ पे कंफ्यूज रहता है, मिजोरम में, याद रखिएगा मिजोरम में कंफ्यूज है, मिजोरम भी है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे भूटान, ये भी बहुत कंफ्यूजन वाला है। भूटान और भारत देश के बीच में कितना सीमा रेखा बनाता है, तो 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर। कितने राज्य सटा हुआ है, तो 4 राज्य, कौन कौन सा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, याद रखिएगा। और अफगानिस्तान अब भारत साथ कितना किलोमीटर का सीमा रेखा बनाता है, तो 106 किलोमीटर। इस सीमा रेखा को क्या कहता है, डुरंड रेखा, याद रखिए डुरंड रेखा। कितने राज्य सटा हुआ है, तो 1 राज्य, कौन सा, लद्दाख। कुल कितना है आपको इंटरनेशनल, जैसे अंतर्राष्ट्रीय भारत और अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कितना है, तो 15,106 किलोमीटर, याद रखिए 15,106 किलोमीटर।
नेक्स्ट देखेंगे आपको, देखिए इसमें देखिए ये सब तो बताओ, फिर भी क्वेश्चन बता दे रहे। भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का अक्षांशीय विस्तार किस अक्षांशों के बीच है? तो याद देखिए, आप बताएं अभी कौन सा अक्षांश, जो अक्षांश आपको बताएं। ये भारत का मान लीजिए, ये भारत का शॉर्ट बताते, ये भारत का नक्शा है, ये भारत का नक्शा है। तो यहाँ से यहाँ आपको अक्षांश हो गया, कितना है आपको, यहाँ नीचे कितना था 8 डिग्री 4 मिनट, और ऊपर कितना था नॉर्थ में, उत्तर में कितना था आपको 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश मध्य में। कि भारतीय मानक समय रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी बता चुके हैं। कितने? 5 राज्य से। कौन कौन? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बहुत लोग तेलंगाना मारते, तेलंगाना नहीं मारिएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत के सिर्फ 5 तट रेखा वाले राज्य कम से कौन कौन सा है? तो पहले गुजरात होगा, गुजरात का सबसे ज़्यादा लंबाई है, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर केरल। टोटल राज्य कितना है? 9। याद देखिए, टोटल राज्य 9 है। 5 राज्य बोला है, तो यहाँ 5 राज्य बता दिए, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल। और इसके बाद ये कितने राज्य? 5 राज्य। और 4 कौन कौन सा है? तो झारखंड है, सॉरी झारखंड नहीं, उड़ीसा है, उड़ीसा बता दे रहे, उड़ीसा है आपको, तमिलनाडु हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटक हो गया और गोवा हो गया। ये आपको 4 और हो गया। ये टोटल 9 राज्य तट रेखा है। भारत के 9 राज्य तट रेखा बनाती है। कौन कौन सा? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा। याद रखिएगा। भारत का मानक रेखा स्थित शहर कौन सा है? तो कौन सा? रांची। रांची याद रखिएगा, रांची शहर है। रांची कहाँ का? झारखंड का राजधानी है। देखिए, त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा का कौन सी उपमा प्रदान की गई है? तो जीरो रेखा, ये बता चुके हैं, जीरो रेखा। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा है? तो त्रिपुरा। पाकिस्तान का सीमा से लगे भारत का राज्य में किसकी लंबाई सर्वाधिक है? तो जम्मू कश्मीर। कितना है? 1225 किलोमीटर। याद रखिए, 1225 किलोमीटर। पाकिस्तान किस रेखा के सहारे कच्छ के रण का बंटवारा करता है? कितना? 24 अक्षांशीय रेखा। 24 अक्षांशीय रेखा मतलब ये भारत है आपको, ये आपको 24 अक्षांशीय रेखा। सर रेडक्लिफ द्वारा भारत पाक के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कब किया गया था? तो याद देखिए 17 अगस्त 1947 को, 17 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट देखेंगे, इसमें थोड़ा सॉरी कट गया है, फिर भी बता दे रहे हैं इसमें। देखिए, भारत का महाद्वीप सेल्फ क्षेत्रफल कितना है? तो बहुत इंपॉर्टेंट, कितना है आपको? 3,72,442 वर्ग किलोमीटर। याद रखिए, किलोमीटर स्क्वायर मतलब कितना है? 3,72,424 किलोमीटर स्क्वायर मतलब एरिया स्क्वायर कितना है? 3 लाख, याद मन में याद कीजिए, 3,72,424 किलोमीटर स्क्वायर। भारत का औसत समुद्री तल मापन कहाँ से किया जाता है? तो चेन्नई से। याद रखिए, चेन्नई से। भारत का सर्वाधिक लंबी स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश। बताएं अभी। भारत के दक्षिण हिंद महासागर में पाए जाने वाले प्रमुख द्वीप कौन कौन से हैं? तो मालदीव, सेशेल्स, चंगोस, अल्दाबरा, फराकाहार, डेचोरस हो गया। उसके बाद मॉरिशस, डियागो गार्सिया, मेडागास्कर आदि आपका भारत के हिंद महासागर में पाए जाने वाले प्रमुख द्वीप है। नेक्स्ट देखेंगे, ये भी बता चुके हैं। देश का दक्षिणतम बिंदु किस अक्षांश पर स्थित है? तो कितने अक्षांश पर? सबसे दक्षिण बिंदु तो यह आपको साउथ निकोबार है। याद देखिए, साउथ दक्षिण निकोबार में कितना? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर। यह आपको उत्तरी, यहाँ पे उत्तरी अक्षांश। भारत म्यांमार सीमा का निर्धारण किन प्राकृतिक पहाड़ी द्वारा होती है? तो मिसमी, पटकोई, नागा एवं अराकान
योमा पहाड़ी द्वारा। याद रखिए भारत में महादेश से आपको ये आपको मैप है, ये आपको मैप है। तो यहाँ पे ये सब पहाड़ी से आपको म्यांमार का सीमा बनाता है। मिस्पी, पटकोई, नाग तथा अराकान योमा पहाड़ी द्वारा। भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का स्पर्श करती है? 18 राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करती है। भारत विभाजन के पूर्व भारत अफगानिस्तान के सीमा रेखा क्या था? तो डुरंड रेखा। कौन सा, क्या नाम था? तो डुरंड रेखा। किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है? अफगानिस्तान। कितना? 106 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैकमोहन रेखा चीन और भारत के किस प्रांत के बीच सीमा का निर्धारण करती है? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था? तो यह किया गया था 27 अप्रैल 1914 को। 27 अप्रैल 1914 को। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए। प्रमुख चैनल और जल डमरू मध्य स्थित। देखिए मालदीव और मिनीकॉय के मध्य कितना डिग्री का चैनल है? 8 डिग्री का चैनल है। याद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मालदीव और मिनीकॉय भारत के मध्य 8 डिग्री का चैनल है। देखिए इसमें देखिए लक्षद्वीप और मिनीकॉय के मध्य कौन सा चैनल है? तो 9 डिग्री चैनल। देखिए ये भारत है, यहाँ पे मैप में बताते हैं, ये भारत है, यहाँ पे लक्षद्वीप है, कोची का, यहाँ पे कोची है, यहाँ पे कोंची है, तो यहाँ पे लक्षद्वीप है। इसमें बहुत सारा द्वीप है। सबसे नीचे मालदीव है। याद देखिएगा सबसे आपको मालदीव कहाँ पे है? सबसे नीचे। याद रखिएगा यहाँ पे मालदीव सबसे नीचे, ये मालदीव हो गया। उसके ऊपर मिनीकॉय है, सबसे ऊपर मिनीकॉय। मालदीव देखिए, मालदीव और मिनीकॉय के देखिए, यहाँ मिनीकॉय है, यहाँ पे कौन सा है? मिनीकॉय। याद देखिएगा मिनीकॉय याद देखिएगा। इसके बीच कौन सा है? 8 डिग्री चैनल। और मिनीकॉय और लक्षद्वीप इसके बीच में कौन सा चैनल है? ये मिनीकॉय हो गया, यहाँ पे लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप हो गया। तो इसके कौन सा डिग्री चैनल है? तो 9 डिग्री चैनल। याद देखिएगा, बता दिए। सबसे नीचे मालदीव, उसके बाद मिनीकॉय, उसके बाद लक्षद्वीप। याद रखिएगा। याद देखिए अब पूछेगा लक्षद्वीप का राजधानी कौन सा है? तो करावती। याद रखिए करावती द्वीप राजधानी है। याद रखिएगा कराद्वीप राजधानी है। अब अंडमान निकोबार के बारे में बताते हैं। इसमें अंडमान निकोबार के बारे में बताते हैं। देखिए ये आपका भारत हो गया, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, यहाँ पे द्वीप है। यहाँ पे देखिए इसको हटाइए, पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द्वीप है अंडमान निकोबार। देखिए सबसे नीचे याद देखिएगा, सबसे नीचे 6 डिग्री का चैनल है। याद देखिएगा 6 डिग्री का चैनल है। कहाँ पे? इंडोनेशिया। यहाँ पे सुमित्रा, यहाँ पे इंडोनेशिया मान लीजिए। 6 डिग्री चैनल है। उसके ऊपर ग्रेट चैनल है। याद देखिए ग्रेटर चैनल को आपको 6 डिग्री चैनल बोलते हैं। याद देखिए ग्रेट चैनल को 6 डिग्री चैनल बोलते हैं। 6 डिग्री चैनल को ही ग्रेट चैनल बोलते हैं। यहाँ पे कौन सा है? ग्रेट निकोबार। ये इसको ग्रेट निकोबार बोलते हैं, इसको ग्रेट निकोबार। याद रखिएगा इसको ग्रेट निकोबार। उसके ऊपर आता है छोटा निकोबार। देखिए सब आपको दक्षिण से उत्तर की ओर ले जा रहे हैं। ग्रेट निकोबार, आपको छोटा निकोबार, उसके बाद कार निकोबार, उसके बाद छोटा अंडमान हो गया। उसके बाद दक्षिण अंडमान, उसके बाद आपको हो गया मध्य अंडमान, फिर हो गया आपको उत्तरी अंडमान। याद रखिए यहाँ से उत्तरी अंडमान। देखिए उत्तरी अंडमान, आपको उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान, और हो गया आपको कार निकोबार, और इसके बाद छोटा निकोबार, ग्रेट निकोबार। बता दिए सभी। देखिए छोटा निकोबार और कार निकोबार के मध्य कौन सा? तो छोटा निकोबार कौन सा? ये छोटा निकोबार, एक आपको कार निकोबार के बीच में कौन सा चैनल है? तो 10 डिग्री चैनल है। याद रखिएगा। देखिए 10 डिग्री छोटा निकोबार और कार निकोबार के बीच में कितना डिग्री चैनल है? तो 10 डिग्री चैनल। सुमित्रा, इंडोनेशिया और निकोबार के मध्य कितना डिग्री चैनल है? डिग्री चैनल। इसको क्या कौन सा चैनल बोला जाता है? ग्रैंड चैनल। याद रखिएगा एक ग्रेट चैनल बोलता है, ग्रैंड भी चैनल। इसी को 6 डिग्री चैनल इसी को बोलते हैं। इसी को ग्रेट या ग्रैंड चैनल बोलते हैं। 6 डिग्री चैनल किसको बोलते हैं? सुमित्रा द्वीप और
सुमित्रा और निकोबार के मध्य, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य कौन सा स्टेट बोला जाता है? तो पाक स्टेट, याद रखिए। सभी लोग पाक और वहाँ पे इराक के पास नहीं मार दिएगा। यहाँ पे देखिए पाक स्टेट कहाँ पे होता है स्टेट? आपको तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य है। दक्षिण अंडमान व लघु अंडमान के मध्य कौन सा है? दक्कन पास, या दक्षिण अंडमान बताए हैं। दक्षिण अंडमान और मध्य अंडमान बीच कौन सा पास है? तो दक्कन पास। आइए बताइए, पोर्ट ब्लियोर जो राजधानी है अंडमान का, अंडमान निकोबार का राजधानी कौन कौन सा अंडमान के बीच में है? तो मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में, याद रखिएगा, छोटा अंडमान मत मारिएगा, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में है। देखिए कोको द्वीप, म्यांमार व उत्तरी अंडमान के मध्य कौन सा? कोको स्टेट, याद रखिएगा, सबसे ऊपर का हो गया, याद रखिएगा, जो आप बताए हैं। यहाँ अंडमान है ऊपर, नीचे निकोबार है, तो यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे म्यांमार है, तो यहाँ पे इसी का बोल रहा है, यहाँ का बोल रहा है। नेक्स्ट देखिए, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य कौन सा है? पाक खाड़ी। दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य कौन सा है? मन्नार के खाड़ी। जैसे यहाँ पे है, आपको श्रीलंका है, आपको मन्नार के खाड़ी कहाँ पे? यहाँ पे पाक के खाड़ी। दक्षिण व मालाबार तट के मध्य कौन सा है? लक्षद्वीप सागर। देखिए नोट लिखिए, सेतु समुद्रम परियोजना मन्नार के खाड़ी के पाक खाड़ी से जोड़ती है, याद रखिए, मन्नार के खाड़ी और पाक खाड़ी को जोड़ती है। कौन सा? सेतु समुद्रम परियोजना, जो जहाँ पे बानर सेना ने वो पत्थर जो फेंके थे वहीं पे बोल रहे हैं, जो पानी में समुद्र में पत्थर डाले थे वहीं पे, यहाँ पे डाले थे बानर सेना, वहीं के बोला है सेतु समुद्रम परियोजना। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए उर्वरता की दृष्टि से किस क्षेत्र भारत का हृदय स्थल माना जाता है? तो गंगा मैदान कहाँ से? मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये आपको मैप है, आपको मैप देखिए, ये वाला क्षेत्र जो आपका है ये गंगा का मैदान, जहाँ पे यूपी बिहार बंगाल का आता है हिस्सा, ये मैदानी क्षेत्र, इसको मैदानी क्षेत्र बोलते हैं। यह आपको प्रायद्वीप है, याद रखिए, यह प्रायद्वीप है, यह दक्कन का पठार है, याद रखिएगा, ये मेघालय का पहाड़ है, ये आपको मरुस्थल है, यहाँ पे मरुस्थल है, ये सब यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैदान है। यहाँ पे किस भूगोल वेत्ता ने कहा था कि भारत को उपमहाद्वीप कहने का उतना ही अधिकार है जितना यूरोप को? केसी ने कहा था, याद रखिए, केसी ने। भारत का कौन सा स्थल 3 सागरों का संगम कहलाता है? तो कन्याकुमारी, 3 सागर का संगम। कौन सा? तो देखिए यहाँ पे कन्याकुमारी, देखिए ये अरब सागर हो गया, ये बंगाल खाड़ी हो गया, हिंद महासागर हो गया, इसीलिए इसको 3 सागर का संगम कहलाता है कन्याकुमारी को। भारत का देशांतर विस्तार कितना है? तो सभी लोग बताएं, 29 डिग्री 18 मिनट। जैसे मान लीजिए ये आपका भारत का नक्शा है, ये आपका भारत का नक्शा है, ये भारत का नक्शा है, तो यहाँ से यहाँ तक आपको गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश तक की दूरी बोला कितना? तो 29 डिग्री 18 मिनट है। और भारत का अक्षांशीय विस्तार तो ये कितना है? 29 डिग्री, अक्षांशीय विस्तार कितना है? 29 डिग्री और आपको 2 मिनट, यहाँ से लेकर यहाँ तक, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पिग्मेलियन तथा पार्सन पॉइंट, याद रखिए इंदिरा पॉइंट को। पुडुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित है। मोह केरल, कराईकल और पांडिचेरी तमिलनाडु में, या यमन आंध्र प्रदेश में। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत सम्मिलित है, याद रखिएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पे है, एक यहाँ पर भी लिया जाता है, तमिलनाडु में लिया जाता है, आंध्र प्रदेश लिया जाता है, और एक यहाँ ले जाता है। ये सब मिला के आपको पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। देखिए इसमें आपका क्वेश्चन, देखिए देशों में गाँवों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में। कितना है? 97,941 गाँव है। देखिए एक समुद्री मील कितने किलोमीटर के बराबर होता है? तो लगभग कितना? आपको 1.8
82 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर से थोड़ा सा कम। हमारे देश की सीमा बंगाल के खाड़ी किस अक्षांश के साथ निर्धारित होती है? तो याद रखिएगा को 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से निर्धारित होती है। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का प्रथम मानचित्र किसने बनाया था? तो एन बिले कब बनाया था? 1752 में। 1752 में भारत का प्रथम मानचित्र बनाया था किसने? एन बिले ने। भूगोल के पिता का उपमा किसे प्रदान किया गया है? तो हैरी कैटियस को भूगोल के पिता। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए ऑपरेशन मेघदूत संबंधित था किससे? सियाचिन ग्लेशियर के पाक सेना के वापसी से। चंद्रभाग बीच किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा में, याद रखिएगा। 1951 के जनगणना अनुसार भारत के कितने भाषाएं तथा बोलियां थी? तो 844। कलर्स वर्ग कटक कहाँ स्थित है? तो अरब सागर में। हिंद महासागर के तटीय देशों में किस देश की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो भारत के तटरेखा में। हिंद महासागर में कौन सी तटवर्तीय देश, किस देश की तटरेखा का सर्वाधिक लंबाई है? तो भारत के तटरेखा को। तटीय धार रेखा से कितने समुद्री मील भारत की अन्य आर्थिक मेलखा EEZ का विस्तार है? तो कितना समुद्री मील? देखिए इसके बारे में बता दे रहे क्या क्या है इसमें, देख ले। मान लीजिए ये आपको, देखिए इसमें देखिए ये आपको भारत का नक्शा है। मान लीजिए ये भारत है, आपको यहाँ से ये समुद्री क्षेत्र का याद रखिएगा, ये क्या है आपको समुद्री जल क्षेत्र, याद रखिए समुद्री जल क्षेत्र है। इसमें देखिए यहाँ से आपको 12, यहाँ पे 12 समुद्री मील, याद है कितना? 12 समुद्री मील। भारत के जो इस सीमा रेखा है, जो जल सीमा रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक समुद्री मील होता है। और याद रखिएगा यहाँ पे, याद रखिएगा एक समुद्री मील बराबर होता है 1.84 किलोमीटर, याद रखिएगा समुद्री मील। तो यहाँ से आप भारत की जो तटीय रेखा है वहाँ से लेकर समुद्र के अंदर में जो डिस्टेंस आपको, जो दूरी आपको 12 समुद्री मील है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है प्रादेशिक सीमा, याद रखिएगा प्रादेशिक सीमा। इसमें क्या कर सकता है? इसमें भारत का पूरा अधिकार होता है। भारत का पूरा अधिकार होता है कि जहाज आएगा तो उसको टैक्स लेना है, क्या अनुमति देना है भारत को तट पाने के लिए। से कोई भी कंटेनर लेके आ रहा है, कोई सामान भी ले रहा है दूसरे देश से, मान लीजिए अफ्रीका से आ रहा है, तो वहाँ से आपको भारत के जो अंदर घुसिएगा, जो प्रादेशिक सीमा में आप घुसिएगा, तो वहाँ से आपको टैक्स लिया जाएगा। वहाँ पे पुलिस कार्रवाई कर सकते, तस्करी होता है तो वहाँ पुलिस कार्रवाई कर सकता है। भारत की अनुमति से ही विदेशी जहाज यहाँ पर आता है। और इसका ऊपर प्रादेशिक सीमा के ऊपर भी आप ही का अधिकार आता है। यहाँ से ऊपर से कोई जहाज जाएगा, जो एरोप्लेन जाएगा, उसका भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपका ये अधिकार है, पूरा अधिकार भारत का होता है, याद रखिएगा। फिर आता है इसके बाद आता है, इसके आगे फिर आता है, इसको बोला जाता है, इस क्षेत्र को बोला जाता है आपको संलग्न क्षेत्र, याद रखिएगा संलग्न क्षेत्र। इसमें क्या होता है? इसमें आपको भारतीय सैनिक जो अपना जहाज होता है इस पर कंट्रोल करता है। ये कितना मील होता है? ये देखिए, याद रखिए 24 समुद्री मील, याद रखिए 24 समुद्री मील, याद रखिए समुद्री मील 24 समुद्री मील है। 24 समुद्री मील है। इसमें जैसे दूसरे जहाज आएगा तो शुल्क लगाया जाता है, शुल्क का अधिकार है। जैसे यहाँ पे भारत का पूरा कंट्रोल नहीं है, मगर यहाँ पे यह सिर्फ भारत का केवल निगरानी काम करता है। देखिए इस जो प्रादेशिक सीमा है यहाँ पर भारत का पूरा कंट्रोल है, और जो संलग्न क्षेत्र है यहाँ पर सिर्फ निगरानी, भारत को निगरानी करना है। जैसे कोई दूसरा जहाज तो नहीं आ रहा है, दूसरा जहाज गंदगी फैला के तो नहीं जा रहा है, साफ सफाई के काम भारत सरकार का होगा। और अवैध तरीके से भारत में घुसने पर रोकना, और भारत को सीमा शुल्क लगाना, और साथ में उसको गंदगी फैला रहा है। कोई भी जहाज देखते हैं, जैसे मलबा होता है, जो तेल का जो मलबा होता है वो सब छोड़ देता है,
तो ये सब का देख रेख कौन करेगा? भारत सरकार। इसमें नौसेना भी रहता है। और इसके बाद आता है, यहाँ से देखिए, इसके बाद आता है यहाँ से यहाँ तक इकोनॉमिक जोन। इसको इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, जो कि आपको इसको इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। यहाँ इसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र, याद रखिए, आर्थिक क्षेत्र, अन्य आर्थिक क्षेत्र। इसमें क्या होता है? ये कितना मील होता है? देखिए ये कितना होता है? ये 200 समुद्री मील होता है, याद रखिएगा, समुद्री मील। इसमें इसीलिए इसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहा गया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाए, एग्जीक्यूटिव इकोनॉमिक जोन कहा गया, क्योंकि इसके अंदर आप बाहर के मछुआरे यहाँ तक मछली भी पकड़ सकते हैं। मछली पकड़ना, साथ में आप तेल का उत्पादन भी कर सकते हैं। देखते हैं कि मुंबई के जो पोर्ट के पास है, वहाँ पे तेल उत्पादन होता है। 40% तेल, याद रखिए, 40% तेल उत्पादन यहीं से होता है। मुंबई के जो समुद्री में पोर्ट है, समुद्री पोर्ट, वहाँ से जो तेल निकलता है, देखे होंगे आप, गूगल में सर्च कर लीजिए, वहाँ से तेल निकलता है। तो 40% तेल यहीं से निकलता है। साथ में कृत्रिम द्वीप बना सकते हैं, अपना द्वीप भी बना सकते हैं, कितना? समुद्री मील तक, याद रखिएगा, अपना द्वीप बना सकते हैं। यहाँ विदेशी जहाज पर, ये विदेशी जहाज अगर यहाँ से गुजरेगा तो रोकना नहीं है, यहाँ पर रोकना नहीं, विदेशी जहाज को नहीं रोक सकते, जा सकता है। आपका अधिकार सिर्फ आपको 12 समुद्री मील तक ही है, परदेशी सीमा तक आपका अधिकार है। संलग्न क्षेत्र तक आपको देख रेख का, निगरानी करने का अनुमान है। उसके बाद आपको 200 समुद्री मील, वहाँ तक आपको सिर्फ आपको वहाँ से उत्पादन कर सकते हैं, मछली पकड़ना, कृत्रिम द्वीप बनाना, जैसे कोई इकोनॉमिक्स के लिए, जो आर्थिक के लिए, वहाँ कृत्रिम बनाना, विदेश जहाज को रोक देना, विदेश जहाज के नहीं रोकना। कहाँ पे? ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र में। ये बता दिए। देखिए इसको समुद्री जल क्षेत्र, भारत का समुद्री क्षेत्र के तीन टाइप होता है, तीनों टाइप बता दिए, प्रादेशिक सीमा क्षेत्र और संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र, तीनों बता दिए। अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, ये हो गया तटीय आधार रेखा को कितने समुद्री मील भारत का अनन्य आर्थिक मेखला EEZ का विस्तार है? तो 200 समुद्री मील। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? 1.84 किलोमीटर, याद रखिएगा। हिंद महासागर किस देश के झील का उपमा प्रदान की गई है? ब्रिटिश झील का। हिंद महासागर द्वीप US के वायु सैनिक अड्डा स्थापित है कहाँ पे? डियागोगासिया में। प्राचीन गोंडवाना लैंड से वर्तमान में कौन से महाद्वीप संबंधित है? तो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, एशिया एवं ऑस्ट्रेलिया। देखिए भी बता दे रहे क्या है, गोंडवाना लैंड क्या होता है, ये भी बता देते हैं। देखिए इसमें देखिए, मान लीजिए पहले पृथ्वी आग का गोला था, पृथ्वी आग का गोला था, किस था? पृथ्वी आपका आग का गोला था, याद रखिएगा, आग का गोला था। कितना? ये 400 करोड़ वर्ष पहले, 400 से भी ज़्यादा करोड़ वर्ष आग का गोला था। उसके बाद जैसे जैसे ठंडा होते गया, यहाँ पे क्या हुआ? एक ठोस बन गया, एक द्रव बन गया। देखिए तो ये ठोस को बोलता है पेंजिया। किसको बोलता है? पेंजिया बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं आपको जो पानी है, सारे चारों तरफ घिरा हुआ है पानी, इसमें पैथेलासा बोलते हैं, इसको पैथेलासा बोलते हैं, इसको पैथेलासा बोलते हैं। इसके बाद क्या हुआ? पेंजिया 20 करोड़ साल पहले पेंजिया अंदर के खिंचाव के कारण पेंजिया 2 भागों में टूट गया। ये पेंजिया 2 भागों में टूटा, आपको मान लीजिए ऐसे टूट गया, 2 भागों में टूट गया। तो उसको कौन कौन सा बना? एक जैसे ये टूटा, ऐसे नहीं टूटा था, ऊपर से टूटा था, एक नीचा से टूटा था, ऐसे मान लीजिए पेंजिया टूट गया। तो ऊपर वाला भाग को क्या बोलते थे? अंगारा लैंड। उत्तरी हिस्सा को अंगारा लैंड, याद रखिएगा, अंगारा लैंड। और निचले हिस्सा को क्या बोलते थे? यह गोंडवाना लैंड। देखिए अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, ये उत्तरी हिस्सा। देखिए अंगारा लैंड में कौन कौन सा आ गया? यूरोप आ गया। देखिए आप जब बनाइएगा तो देखिए ये आपको मैप है, ये बनाइएगा आप, ये अगर उत्तरी अमेरिका या आपको दक्षिणी अमेरिका, साथ में आप
द्वीप बनाइएगा। भारत, देखिए जब ये बनाइएगा वर्ल्ड, तो देखिए यहाँ से देखिए ये आपको उत्तरी हो गया, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया। यहाँ कहाँ आता है, यहाँ पे देखिए उत्तरी अमेरिका आता है, उत्तरी अमेरिका आता है, उत्तरी अमेरिका, अमेरिका, यूरोप आता है। देखिए अंगारा लैंड में कौन कौन आता है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप आता है और एशिया आता है, याद रखिएगा एशिया। अब भारत में आता है, भारत आता है गोंडवाना लैंड में, याद रखिएगा गोंडवाना लैंड में कौन कौन आता है, अफ्रीका, अफ्रीका, अफ्रीका आता है, भारत आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, और साथ में आपको अंटार्कटिका भी आता है। ये सब दक्षिण में हो गया और उत्तर में हो गया। उत्तर में उत्तर का महाद्वीप हो गया, दक्षिण में गोंडवाना लैंड में आपको अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया आ गया। तो इसीलिए बोला क्या, कौन सा, तो गोंडवाना लैंड में आपको भारत आ गया, भारत आ गया। देखिए भारत, भारत कैसे बना ये भी बता दे रहे। 15 करोड़ साल पहले भारत एक भारतीय प्लेट और गोंडवाना लैंड से अलग होकर उत्तर की ओर एशिया की तरफ से तैरना खिसकना शुरू हुआ। देखिए जैसे आपको, जैसे देखिए यह भारत है, पहले ऐसे था भारत, ऐसे बस आपको यहाँ यूरोप का प्लेट था, यूरोप का प्लेट था, ये भारत का प्लेट था। यहाँ 33 सागर था, याद देखिएगा यहाँ पे 33 सागर था, यहाँ पे देखिए ये 33 सागर था। देखिए इसमें मैप बना रहे हैं, यहाँ पे देखिए 33 सागर था। तो ये प्लेट जाकर खिसक रहा था, ये प्लेट दोनों आया, यूरेशियन प्लेट और भारत का प्लेट दोनों एक दूसरे की तरफ भाग रहे थे, जिससे जो 33 सागर था, यहाँ पे जो मलबा था, ये दोनों टकराने से जो मलबा था यहाँ के अंदर, ये ऊपर उठ गया। ऊपर उठने से हिमालय का उत्पादन हुआ था, याद उत्पन्न हुआ था, हिमालय बना था, हिमालय का निर्माण हुआ था, याद रखिएगा हिमालय का निर्माण हुआ था। 33 सागर के ही मलबा आपको ऊपर खिसक कर आपको हिमालय का निर्माण हुआ था। याद रखिएगा हिमालय को क्यों बोला जाता है, वो हिमालय के नवीनतम पर्वत क्यों बोला जाता है, नवीनतम पर्वत, इसीलिए क्योंकि अभी तक वो बढ़ रहा है, हिमालय पर्वत अभी तक बढ़ रहा है, इसी कारण इसको नवीनतम पर्वत बोला जाता है। हो गया। अब चलते क्वेश्चन की तरफ, बहुत ज़्यादा बता दीजिए डिटेल में। देखिए यहाँ पे आइए, देखिए ये बता दिए, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह श्रेणी का दक्षिणतम विस्तार कहाँ है, तो हिमालय के श्रेणी का, हिमालय के श्रेणी का। नुब्रा नदी कहाँ निर्मित है, तो सियाचिन ग्लेशियर में, सियाचिन ग्लेशियर में। नेक्स्ट देखेंगे। अब आपको MCQ बताने जा रहे हैं, जो कि आपको एग्जाम के लिए फायदेमंद है। इसमें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ बोला क्षेत्रफल के दृष्टि से देश का 4 सबसे बड़ा राज्य का सही क्रम करे। तो आपको सभी पता है, पहले राजस्थान हो जाएगा, आपको पहले राजस्थान होगा, फिर मध्य प्रदेश हो जाएगा, फिर महाराष्ट्र होगा, फिर उत्तर प्रदेश होगा, याद रखिएगा। पहले कौन सा था, राजस्थान, दूसरा नंबर आपको मध्य प्रदेश MP, फिर महाराष्ट्र, फिर उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, याद रखिएगा। नीचे देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, इस समय आप डिटेल में MCQ में डिटेल में नहीं आएंगे, क्योंकि आपको 1 लाइनर में सभी डाउट क्लियर करा दिए हैं शॉर्ट फॉर्म में। देखिए निम्नलिखित मानचित्र में X द्वारा दर्शातित है। देखिए जो आपको जो मैप दिया रहेगा, आपको मानचित्र दिया गया, उसमें कोई भी राज्य, कोई भी पहाड़ का पूछेगा, तो पहले राज्य देखिएगा, कौन सा राज्य में कौन सा जगह है, पहाड़ देख लीजिएगा तभी बताइएगा। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित मानचित्र में X द्वारा प्रदर्शित है, तो ये कौन सा है, तो याद देखिएगा ये आपको मन्नार के खाड़ी है। देखिए ये तो मैप पे नहीं दिखा रहा है आपको, बड़ा सा मन्नार के खाड़ी, देखिए मान लीजिए भारत है, ये भारत है, यहाँ पे श्रीलंका, यहाँ पे मन्नार के खाड़ी है, वही बड़ा कौन सा होगा, तो मन्नार के खाड़ी है। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय संघ के केंद्र शासित प्रदेश है कितना है, तो सभी लोग जानते हैं ये 8 है, 8 है। निम्नलिखित में कौन सा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से संबंधित नहीं है, संबंधित नहीं है, कौन सा द्वीप, तो याद रखिएगा ये बहुत इजी है, ये आपको रटलैंड भी है, सेंटिनेंट है जहाँ पे आदिवासी पाया जाता है, कैतरा नो द्वीप ये नहीं है, नैनकोनी है, ये भी है, तो इसका आंसर C हो जाएगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 5 नंबर क्वेश्चन, देखिए
कथन है, भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार लगभग समान है और इसके लंबाई और चौड़ाई की दूरी में अंतर पाया जाता है। तो हाँ, देखिए जो अंतर है अक्षांशीय दूरी और देशांतर दूरी में, दोनों का अंतर, देशांतर दूरी आपको कितना 9 डिग्री है और अक्षांतर दूरी 9.44 मिनट है। ये दोनों का लगभग समाने है मगर दूरी अलग अलग। मान लीजिए भारत है, आपको ये भारत है, तो यहाँ का दूरी और यहाँ की दूरी आपको अंतर है, याद रखिएगा, लंबाई की दूरी अंतर है। कारण आर, देखिए भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होता है और क्रमशः कम होते हुए ध्रुव पर शून्य होता है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये आपका भारत है, ये आपके ये आपको भूमध्य रेखा, ये आपको किसको भूमध्य रेखा। देखिए जैसे जैसे आप, ये आपको देशांतर है, देखिए यहाँ पे दूरी ज़्यादा है, देखिए यहाँ पे दूरी ज़्यादा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे कमते जा रहा है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दूरी ज़्यादा, इक्वेटर के पास, इक्वेटर भूमध्य रेखा के पास दूरी ज़्यादा, देखिए जैसे जैसे ऊपर जाइए उधर दूरी कमते जा रहा है। तो यहाँ पे ध्रुव है तो यहाँ पे शून्य हो गया, यही बात बोला था। ये दोनों सही है, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, आदम का पुल निम्नलिखित किन दो देशों के बीच स्थित है? तो सभी लोग जानते हैं, ये आपको भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र विस्तृत कितना है? सभी लोग जानते हैं, ये बता चुके हैं, यह 20 समुद्री मील। एक समुद्री मील में कितना होता है? 1.84 किलोमीटर, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे आपको, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? कौन सा द्वीप? तो ये आपको मध्य द्वीप कौन सा स्थित है? तो ये आपका रामेश्वर द्वीप है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसमें से राज्य नहीं गुजरती है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, आपको बताया कर्क रेखा कहाँ कहाँ गुजरती है? 8 राज्य से। कहाँ कहाँ? गुजरात, आपको गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा नहीं होगा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, आपको त्रिपुरा और एक होता है मिजोरम। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 राज्य से गुजरती है। जिसमें से राजस्थान से गुजरती है, गुजरात से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती। इसका आंसर डी हो जाएगा, डी आंसर। निम्नलिखित में कौन सा एक अनुषंगी नगर है, सैटेलाइट टाउन के वर्ग में आता है? तो कौन सा? तो एर्नाकुलम। कौन सा? एर्नाकुलम, जो कि केरल में है। क्षेत्रफल के दृष्टि से 3 सबसे बड़े केंद्रशासित प्रदेश आरोही क्रम में लिखिए। कौन सा? अवरोही क्रम में कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पुडुचेरी। इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से दिए गए मानचित्र एक से अधिक राज्य के जिला प्रदर्शित किया गया है। मानचित्र में प्रदर्शित क्षेत्र का नाम है, तो कौन सा है? देखिए रांची हो गया, बांकुड़ा हो गया, संबलपुर हो गया, सरगुजा हो गया। तो सभी लोग जानते हैं रांची कहाँ पे है, ये झारखंड में है। ये तो इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को निर्धारित करता है? तो कौन सा? इलाहाबाद। कितने राज्य से गुजरते हैं मानक रेखा? 5 राज्य से। कौन कौन? यूपी, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, 5 राज्य से गुजरते हैं। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया था? तो सभी लोग जानते हैं, तो इजी है, ग्रीक भाषा में। भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो ये भी इजी है, गुजरात। नवंबर 2000 ईस्वी में देश में गठित 3 नए राज्य का गठन की स्थिति का सही क्रम लिखे। तो कौन सा हो जाएगा? इसका
सी देखिए, पहले छत्तीसगढ़ हुआ था 1 नवंबर को, उत्तराखंड हुआ था 9 नवंबर को, झारखंड हुआ था 15 नवंबर को। क्षेत्रफल के दृष्टि से देश के सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये तो इजी है, यह राजस्थान है। नेक्स्ट देखेंगे, देखिए मरकत द्वीप एमराल्ड आइसलैंड के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा द्वीप? तो ये आपको अंडमान निकोबार द्वीप। भारत संघ के कुल कितने राज्य है? तो सभी लोग जानते हैं 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार देश के सीमा पर स्थित नहीं है? तो त्रिपुरा आपको जैसे मैप देखिएगा, यहाँ पे भारत का मैप है, तो त्रिपुरा यहाँ पे है। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, मणिपुर यहाँ है, नागालैंड यहाँ है, आपको मिजोरम यहाँ है। तो कौन सा? त्रिपुरा इधर है, या त्रिपुरा आंसर हो जाएगा डी। कोचीन का जुड़वा नगर निम्नलिखित में से है। कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? तो ये सभी लोग जानते हैं, इजी है, एर्नाकुलम। कोचीन और एर्नाकुलम दोनों केरल राज्य में है। क्षेत्रफल के दृष्टि से देश के 3 सबसे छोटा राज्य का आरोही असेंडिंग क्रम में कौन कौन सा है? दृष्टि से सबसे छोटा राज्य, तो सबसे छोटा राज्य कौन कौन सा है? तो पहले गोवा है, फिर त्रिपुरा है, फिर सिक्किम है। भारत का स्थल से घिरा हुआ राज्य, स्थल से पूछा है, पूरे स्थल से। देखिए पश्चिम बंगाल के पास भी समुंदर है, उड़ीसा के पास भी समुंदर है, कर्नाटक के पास भी समुंदर है, बिहार के पास समुंदर नहीं है। उसके क्षेत्रफल देखिएगा, समुंदर नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती? देखिए मिजोरम का मिलता है, त्रिपुरा के मिलता है, मणिपुर के नहीं मिलता है, ये मेघालय के मिलता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, क्षेत्रफल के दृष्टि से 3 सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश आरोही क्रम में ऑर्डर करें। तो कौन कौन सा हो जाएगा? उसमें पहले लक्षद्वीप हो जाएगा, दमन और दीप हो जाएगा, और चंडीगढ़ हो जाएगा। तो इसका आंसर ए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये तो इजी है, बचपन से पढ़ रहा है, कौन सा? लक्षद्वीप सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए निम्न से कौन सा द्वीप अब तट द्वीप नहीं है? कौन सा द्वीप है? तो याद रखिएगा आपको, या लक्षद्वीप हेनी द्वीप है, मुंबई भी है, शॉर्ट द्वीप भी है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा पर स्थित है? तो आपको बता दिए है, ये तो इजी है, क्वेश्चन नहीं बताया है, ये आपका भोपाल है। भोपाल कर्क रेखा पर स्थित है। देखिए आपको अपतट द्वीप बताते क्या होता है। देखिए अब घट द्वीप क्या होता है? अब तट द्वीप ये होता है किसी मुख्य स्थल हो या तट होता है, जो आपको समुद्री के पास जो लैंड होता है उसी तट बोलते हैं। तो तट के पास जो स्थित होगा उसी को अब तट द्वीप बोलते हैं। और जो बाहर होगा मतलब बीच में होगा, जैसे लक्षद्वीप बीच में है, समुद्र के बीच में, हेनी द्वीप या पास में, मुंबई पास में है, सब आपको तट रेखा के पास है। सात द्वीप भी तट रेखा के है, तो यह नहीं होगा, लक्षद्वीप होगा, क्योंकि अब तट द्वीप होता है जो लैंड, जो भूमि, मुख्य भूमि या महाद्वीप के तट के पास स्थित हो द्वीप, उसी को अपतट द्वीप बोलते हैं। क्वेश्चन देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। देखिए जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? तो सभी लोग जानते हैं, तो इजी है, ये आपको दूसरा और 7वां, जनसंख्या के हिसाब से दूसरा, पहले चीन, और 7वां क्षेत्रफल के हिसाब से। हिंद महासागर के तट पर स्थित देशों का सर्वाधिक तट लंबाई पूछा है, तट लंबाई वाला देश कौन सा है? तो सभी लोग जानते हैं, ये आपका भारत है। पुडुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्य में अवस्थित है? तो ये आपको
तीन राज्य में बता दिए थे। केरल में भी है, तमिलनाडु में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्य का सही क्या सा है? तो याद रखिएगा, ये आपको हो जाए पड़ोसी राज्य, आपको इसमें से सिक्किम बिहार है, इसमें ऑप्शन में सिक्किम बिहार है तो सिक्किम बिहार होगा। साथ में यूपी भी है, बांग्लादेश भी, पश्चिम बंगाल भी है, याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? उत्तराखंड भी है, नेपाल से उत्तराखंड भी लगता है, 5 राज्य। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटा राज्य गोवा है। देखिए, निम्नलिखित में से राज्य के सीमा से अधिकतम संख्या में अन्य राज्य की सीमा छुट्टी है, तो कौन सा है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश चारों पट्टी सबसे ज़्यादा राज्य से सीमा बनाती है। कौन? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित दिए गए मानचित्र में एक्स द्वारा प्रदर्शित राज्य का नाम बताएं। जो एक्स है यहाँ पे, एक्स द्वारा प्रदर्शित राज्य के नाम बताएं। तो ये आपको हो जाएगा त्रिपुरा, जैसे ये बांग्लादेश है, ये बांग्लादेश है। ये आपको वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है। ये आपको मेघालय है, ये आपको असम है, ये आपको मिजोरम है, यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ मणिपुर है, यहाँ पे नागालैंड है, सभी बता दिए है। और यहाँ पे आपको सिक्किम है, और यहाँ पे बिहार है, यहाँ पे झारखंड है, यहाँ पे उड़ीसा है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मैकमोहन रेखा निम्नलिखित से किन दो देशों को अलग करती है? ये आपको करती है भारत और चीन। लक्षद्वीप समूह स्थित है, लक्षद्वीप समूह अवस्थित है तो अरब सागर में। भारत भूमि का उत्तरतम भाग कौन सा है? तो ये सभी लोग जानते हैं, तो ये अभी पढ़ाए हैं। ये आपको इंदिरा कॉल है, जैसे टॉप में जो लद्दाख में आता है इंदिरा कॉल, वहाँ पे। संपूर्ण विश्व का क्षेत्रफल में भारत के भागीदारी लगभग कितना है? तो कितना % है? ये आपको 2.40% है। जनसंख्या के दृष्टि से भारतीय संघ का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? जनसंख्या पूछा है यहाँ पे, क्षेत्रफल नहीं, जनसंख्या के दृष्टि से क्या देखिएगा? सिक्किम में सबसे छोटा राज्य, जनसंख्या कम है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। यदि भारत मानक समय SIST को निर्धारित करने वाला देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा दर्ज किए जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति रेखा का देशांतर क्या होगा? तो ये आपको हो जाएगा 97 डिग्री 31 मिनट पूर्वी देशांतर में। भारत के उत्तरी पूर्वी त्रिसंधि पर मिलने वाले देश का सही जोड़े निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है? तो याद रखिएगा, आपको थोड़ा ऊपर सरका देते हैं। इसमें देखिए भारत, चीन और म्यांमार, जैसे यहाँ पे देखिए ये आपको नॉर्थ ईस्ट है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे म्यांमार हुआ, यहाँ पे चीन हुआ, यहाँ पे भारत हुआ। तो आपको सिरिसेना अरुणाचल प्रदेश पर सब। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। देखिए इसमें क्या कर रहा है, कौन सा कथन 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के संबंध में सही नहीं है? नहीं पूछा है। मान लीजिए यह भारत है, ये भारत के नक्शा बना दे रहे हैं, भारत के नक्शा, ये आपको भारत के नक्शा हो गया। तो देखिए ये आपको देशांतर रेखा है। कौन राज्य से गुजरता है? यूपी से गुजरता है, MP से गुजरता है, छत्तीसगढ़ से गुजरता है, उड़ीसा से गुजरता है, आंध्र प्रदेश से गुजरता है। 5 राज्य से भारत का मानक रेखा गुजरता है। ये आपको कितना डिग्री लाइन है? ये आपको देशांतर रेखा कौन सा है? ये आपको 82 डिग्री 30 मिनट का रेखा है, देशांतर रेखा है। तो बोला ये भारत के लिए मानक देशांतर रेखा है, तो हाँ ये भी सही है। ये रेखा स्थानीय समय ग्रीनविच समय से
5.5 घंटा आगे है, तो ये भी सही है। यह रेखा इलाहाबाद के समीप से गुजरती है, हाँ यहाँ पे जो यूपी का जो बोले हैं, यहाँ पे यूपी का, यहाँ इलाहाबाद से गुजरती है, ये भी सही है। ये भारत के 2 बराबर भागों में विभाजित करती, नहीं ये गलत है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है। 44 में क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला निम्नलिखित में से है, तो कौन सा सबसे बड़ा जिला? तो देखिए याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह कच्छ है। कच्छ गुजरात में पड़ता है, कच्छ है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय महाद्वीप के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो कौन सा देश भारतीय, तो यह है आपको श्रीलंका, अंतर्गत नहीं सम्मिलित किया जाता, तो यह है श्रीलंका। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकट है? तो कौन सा भूमध्य रेखा के निकट है? तो सभी लोग जानते हैं, इंदिरा पॉइंट, ये भी नहीं है आपका, इंदिरा पॉइंट, हाँ ये है इंदिरा पॉइंट है। मिनी क्वाय भी नहीं है, कन्याकुमारी भी नहीं है, अगाती भी नहीं है, ये इसका आंसर सी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट। जो नीचे का जो है, इसको आपका ये जो इंदिरा पॉइंट है निकोबार में, याद रखिए इसी को इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। सबसे पहले भूमध्य रेखा से के पास है, भूमध्य रेखा के पास है। 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह कौन सा राज्य जिसकी स्थलीय सीमा एक ओर चीन से है तथा दूसरी ओर पाकिस्तान से मिलती है? तो सभी लोग जानते हैं, ये आपको कौन सा हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर। भारत के तट रेखा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो इसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, 7516 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर। 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? तो बताएं इसी वीडियो में, ऑनलाइनर में। तो ये आपको 9 डिग्री चैनल करती है लक्षद्वीप और मिनी क्वाय, लक्षद्वीप और मिनी क्वाय को अलग करती है। निम्न मानचित्र में से ABCD द्वारा चिन्हित स्थान कौन कौन सा होगा? तो इसमें देखिए बता दे रहे हैं, देखिए इसका देखिए, ये देखिए, ये राजस्थान में पड़ता है, ये आपको छत्तीसगढ़ के आसपास है। और डी कहाँ पे है? हाँ देखिए, ये असम के पास है डी। अब बी कहाँ पे है आपको? देखिए ये आपको कौन सा है? आपको उड़ीसा में, याद रखिए भिलाई, आपको भिलाई राउरकेला उड़ीसा में है। अब भिलाई कहाँ पे है आपको? भिलाई आपको छत्तीसगढ़ में है। देखिए ये कौन सा हुआ? जोधपुर हुआ। ये आपको कौन सा? भिलाई हुआ। ये राउरकेला होगा, और ये आपको डिब्रूगढ़ हुआ। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। देखिए, निम्न से किस राज्य समूह की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? तो उत्तर प्रदेश के नहीं है, उड़ीसा भी की नहीं है। देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर, ये भी नहीं है। मणिपुर तो है ही नहीं है, ये भी नहीं है। पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, त्रिपुरा। देखिए ये मान लीजिए, यहाँ पे मैप बना दे रहे हैं। देखिए ये आपको पश्चिम बंगाल हो गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये असम हो गया, ये मेघालय हो गया। असम आपको यहाँ तक है, याद रखिए, ये असम से मिला, यहाँ असम से मिला, ये मेघालय से मिला, ये त्रिपुरा से मिला, ये मिजोरम से मिला, ये बांग्लादेश से मिला। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में नहीं है? कौन सा स्थान भारत में नहीं है? तो देखिए इंदिरा पॉइंट भी है, ये कौन सा है आपका? कोलाबा पॉइंट, ए भी है। पॉइंट पैंड्रो ये नहीं है, इसका आंसर डी हो जाएगा। पॉइंट कालीमेरो मेरे ये भी है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश का सीमा भारत से नहीं मिलती? तो पाकिस्तान के मिलता है, नेपाल से मिलता है, बांग्लादेश से मिलता है। ये सी आपको
ये समुद्री सीमा है, याद रखिए श्रीलंका से। ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? तो ये सभी लोग जानते हैं, 8 राज्य से। 8 राज्य से। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांशीय विस्तार भारत के संपूर्ण भूमि का विस्तार के संदर्भ में प्रासंगिक है? तो कौन सा? तो बोला अक्षांशीय विस्तार। याद रखिए अक्षांशीय विस्तार कौन सा होता है? ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ से, यह गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश का पूछ रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ये, देखिए ये आपका आंसर सी हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखिए, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती है? कौन सा? तो ये देखिएगा, ये आपको सिक्किम है। सिक्किम आपको मान लीजिए यहाँ पे, सिक्किम यहाँ पे है। ये देखिए सिक्किम आपको कौन कौन सा मिलता है? बांग्लादेश से भी नेपाल से भी मिलता है, भूटान आपको यहाँ पे भूटान से मिलता है और चीन से भी मिलता है। तो यहाँ पे सिक्किम से। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में किसकी सर्वाधिक तट रेखा है? तो ये तो इजी है, ये गुजरात का है। दिल्ली की राजधानी है, दिल्ली की राजधानी है, तो ये आपको लाओस की, दिल्ली राजधानी है लाओस की, याद रखिएगा। नहीं सॉरी, गलत हो गया, ये पूर्वी तिमोर की है, पूर्वी तिमोर की। पूर्वी तिमोर में भी दिल्ली राजधानी है, याद रखिएगा। भारत के दक्षिणतम, यहाँ देखिए क्वेश्चन पर, ये दक्षिणतम बोला है, बिंदु कहाँ है? तो कहाँ पे है? तो ये आपको कौन सा है? तो ये आपको बार निकोबार में, जो आप अंडमान निकोबार में है, जो नीचे देखिए उसको बार निकोबार बोलते हैं, उसके दक्षिणतम बिंदु बोलते हैं। जिसको इसको नीचे, जो नीचे पार्ट है, इसको क्या बोला जाता है? इसको इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा, पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। जो आपको जो कन्याकुमारी में है, इसको बोला जाता है, आपको जो कन्याकुमारी के पास है उसको केप कोमोरिन बोला जाता है। भारत का 60 में क्वेश्चन देखिए, भारत का सुदूर दक्षिण बिंदु है, कौन सा है? तो कन्याकुमारी नहीं सॉरी, इंदिरा पॉइंट। यहाँ पे सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु पूछा है, साउथर्न मोस्ट पॉइंट, तो आपको इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो कि आपको निकोबार में है, बार निकोबार में। कौन से भारतीय राज्य के अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? कौन सा? तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश की। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे। इसमें देखिए आपको तो छोटा कर दे रहे ताकि पूरे क्वेश्चन दिख सके। देखिए इसमें कह रहा है, नवंबर 1998 के भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्रण संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दे पर, जो कि 1, 2 और 3 पर सूचीगत है, विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे हैं कौन सा? सैन्य दलों का विनियोजन, सीमा विवाद का निपटारा, नदी जल का बंटवारा। तो इसमें देखिए आपको BC पूछा है, यहाँ पे आपको BC। देखिए इसमें क्या है? देखिए यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, तो ये क्या है? तो ये आपको सीमा विवाद है। ये कौन सा है? सीमा विवाद। तो ये आपको पहले A की जगह आप जगह 2, और देखिए B क्या है? B है सैन्य दलों का विभाजन, तब B का आ जाएगा आपको 1, A का आ जाएगा 2, और B का आ जाएगा 1, और C का आ जाएगा जल विवाद। आप देखेंगे सिंधु घाटी का जल विवाद C आ जाएगा, तो C का आपको 3 आ जाएगा, तो 2, 1, 3। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 2, 1, 3, 2, 1, 3, इसका आंसर A है 2, 1, 3। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य के बांग्लादेश के साथ साझा अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है?
तो ये तो इजी है, बांग्लादेश के भी है, त्रिपुरा के भी है, असम के है, मणिपुर के नहीं है, तो इसीलिए आंसर आपका ये हो जाएगा। अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम भूटान और बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ है। असम भूटान और बांग्लादेश के सीमा से लगा हुआ है, हाँ ये भी सही है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है, सीमा से लगा हुआ है, हाँ ये भी सही है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमा से लगा हुआ, ये भी सही है। तीनों सही है इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा आपका तीनों सही है, इसका आंसर तीनों है, इसका आंसर ये हो जाएगा। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश अधोलेखित में से किस एक भी होकर गुजरती है? कौन सा गुजरती है? तो ये आपको अक्षांशीय रेखा, देखिए आपको बताया पृथ्वी है, अक्षांशीय इसको बोलते हैं। देशांतर रेखा ऊपर से नीचे आता है देशांतर रेखा, और पूरा से पश्चिम जाता है तो आपको अक्षांशीय रेखा। तो ये कौन सा है जो आपको कहाँ पे, देखिए ये मान लीजिए भारत है, यहाँ पे आपको भारत के थोड़ा सा मैप बना ताकि आपको अच्छे से समझा सके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिक्किम है, तो यहाँ से देखिए सिक्किम कहाँ से आ रहा है, ऐसे अक्षांशीय रेखा। तो कौन सा राज्य से गुजर रहा है? ये आपको राजस्थान से गुजर रहा है, या देखिए राजस्थान से गुजर रहा है, पंजाब से ना, हिमाचल प्रदेश से ना, जम्मू कश्मीर से। निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्वी की ओर अवस्थित है? पूर्वी की ओर, या देखिए पूर्वी का सबसे पूर्वी की ओर अवस्थित है। तो ये आपको याद रखिएगा, लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ। देखिए यहाँ पे आपके लखनऊ है, यहाँ पे लखनऊ है, यूपी का लखनऊ है, यूपी है, भोपाल यहाँ पे है, हैदराबाद यहाँ पे है, हैदराबाद यहाँ पे हैदराबाद है, बेंगलुरु यहाँ पे है। तो सबसे पूर्वी की ओर अवस्थित है तो लखनऊ होगा, याद रखिएगा लखनऊ। यहाँ पे ऐसे आइएगा तो लखनऊ कट जाएगा। तो यहाँ पे हैदराबाद, बेंगलुरु आपको यह मैप में देखिए, मैप से अच्छा समझ में आएगा। ये तो आपको हैंड मैप है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, भारत का एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं का युक्त है। यह उसी अक्षांश पर स्थित है जो उत्तरी राजस्थान से होकर जाता है। कौन सा विशेष राज्य? एक विशेष राज्य निम्नलिखित विशेषताओं से युक्त है। इसका 80% से अधिक क्षेत्र वन अनावरणगत है, आवरणगत है। अब 12% से अधिक वनाच्छादित क्षेत्र है। इस राज्य के रक्षित क्षेत्र नेटवर्क के रूप में है। तो कौन सा राज्य हो जाएगा? तो ये तो इजी है, आप अगर पढ़िएगा अरुणाचल प्रदेश में 80% अधिक क्षेत्र वन है, याद रखिएगा। भारत के प्रादेशिक जल फैला हुआ है कितना समुद्री मील तक? तो ये आपको 12 समुद्री मील तक आपको बता है प्रादेशिक जल फैला हुआ है। यहाँ पे पूछा है प्रादेशिक, जहाँ पे भारत का पूरा कंट्रोल रहता है। निम्न में कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में है? ये तो इजी है आपको, यह उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ के उत्तर में है। महाराष्ट्र भी साइड में है, ये भी पश्चिम में है, छत्तीसगढ़ से पश्चिम में दोनों। ये आपको पूर्वी में है, उत्तर में सिर्फ आपको उत्तर प्रदेश है। निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारत का प्रामाणिक मध्यवर्ती रेखा कहलाती है? प्रामाणिक मध्यवर्ती रेखा कहलाती है। तो आपको 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी। निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल से भारत से बड़ा नहीं है? कौन सा देश? फ्रांस। देखिए ये अंतर्राष्ट्रीय मैप के है, अंतर्राष्ट्रीय जब पढ़ाएंगे इसमें इससे क्वेश्चन बताएंगे जरूर। निम्न में से किस तट से भारत का औसत समुद्री जल नापा जाता है? तो कहाँ से? तो ये तो बता चुके हैं, चेन्नई से ही समुद्री तल हर राज्य को बांटा जाता है। राज्य या किसी तट को भारत के समुद्री से ही, भले चेन्नई से ही आपको जो चेन्नई है, जैसे भारत का मैप है यह, तो चेन्नई यहाँ के जो समुद्री लेयर है उसी से हर जगह नापा जाता है। कितना समुद्री तल से ऊंचाई कितना है, कौन जगह का ऊंचाई कितना है। इनमें से कौन सा देश भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाती है? कौन सा देश? तो ये आपको बांग्लादेश स्थलीय सीमा बनाती है। बांग्लादेश से कितना था? 4000 कुछ था, याद रखिएगा किलोमीटर। भारत का सुदूर पश्चिमी का बिंदु कौन सा है? तो ये आपको
ये आपको कौन सा है, तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गुजरात में, पश्चिमी सुदूर पश्चिमी बिंदु बोला है, पश्चिमी बिंदु। निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है, तो कौन सा, तो ये आपको अंडमान निकोबार, ये आंसर हो जाएगा। भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर है, ये भी जी क्वेश्चन है, 9 राज्य। देखिए, भारत के राज्यों में निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिम राज्य में इंगित है, तो याद देखिए, सबसे पूर्व में कौन सा है, गुजरात, और सबसे पश्चिमी में सबसे पूर्व में कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, और पश्चिमी में गुजरात है। इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत राज्य कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, कौन सा राज्य, तो त्रिपुरा कर्क रेखा पर आता है, मिजोरम भी कर्क रेखा पता है, और झारखंड भी कर्क रेखा पता है। इसका आंसर आपको मणिपुर हो जाएगा। कर्क रेखा के उत्तर में कर्क रेखा गुजरती है किससे, मध्य प्रदेश से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा। देखिए, अब देखिए, भारत तथा पाकिस्तान मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण कौन सा, तो ये आपको हो जाएगा अध्यारोपित सीमा का। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है, तो कौन सा, बेंगलुरु दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर समीप है। मतलब आप देशांतर कीजिएगा, ये भारत, ये आपको देशांतर है, तो यहाँ भारत है, तो ये देशांतर काटिएगा दिल्ली के देशांतर, तो आपको बेंगलुरु मिलेगा। भारत का सबसे पड़ोसी देश के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का विस्तार का आरोही क्रम बताएं, तो ये का आरोही क्रम हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, मतलब बढ़ते क्रम। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए 83 नंबर क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता, कौन सा जनपद, तो याद रखिएगा, इसमें कुशीनगर, ये आपको बिहार के सीमा के पास है, कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा है, तो यह आपको हापुड़, यह आपको यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछा जाता है, यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए, इसमें टोटल आपको एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव आपको 84 करा दी है, साथ में आपको 50 क्वेश्चन आपको वन लाइनर कराए हैं, वन लाइनर याद रखिएगा, वन लाइनर। टोटल आपको मान लीजिए 130 प्लस क्वेश्चन एमसीक्यू इस वीडियो में कराए हैं। अगर मेरे से कोई क्वेश्चन में गलती हो गया होगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि अभी मेरा स्टार्टिंग है। आप लोग मेरा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग का मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।